जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शुरू। लखनऊ में 26 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 20 मई को लखनऊ मोहनलालगंज लोकसभा के लिए मतदान होगा। हमारा उद्देश्य है कि लखनऊ शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर मतदान हो। 2019 चुनाव में 35 लाख मतदाता थे, जिसमें 15 लाख लोगों ने मतदान किया था। जिन कारणों से मतदान प्रतिशत कम हुआ था, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अभी 26 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही जो अन्य तैयारियां होनी उन पर प्रशासन ने काम किया है। चुनाव आयोग द्वारा बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्थाएं कराई गई हैं। के साथ 20 मई को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ पर पहुंचें, इसकी पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अभी 26 अप्रैल से जो नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, इसके बाद अलग अलग डेट्स में जो कार्यवाहियां होनी हैं वो प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। थैंक यू। तैयारी तो बहुत अच्छी होती है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, मगर कहीं ना कहीं जब लिस्ट चुनाव का पीरियड आता है, लिस्ट और नाम की बहुत बड़ी कमी महसूस होती है। तो कैसे देखिए सर, इसमें जो वोटर लिस्ट में जिसका नाम शामिल है वही वोट कर सकता है। हमको अभी जैसे इससे पहले नगर निगम के चुनाव थे, उस समय इस प्रकार की कंप्लेंट्स आई थी, लेकिन ये सबको समझना होगा कि भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका मैंडेट लोकसभा विधानसभा के चुनाव कराने का है और उनकी वोटर लिस्ट मेंटेन होती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वोटर लिस्ट ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए मान्य होती है। जो स्टेट लेवल का इलेक्शन कमीशन है, उसकी वोटर लिस्ट जो नगरीय चुनाव अभी हुए थे उसमें इस्तेमाल हुई थी। तो अगर आपका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वोटर लिस्ट में शामिल है तो आप वोट देने के अधिकारी हैं, अन्यथा नहीं हैं। तो ये सबसे पहले आपको सर्च कर लेना चाहिए कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है, और अगर है तो आप 20 मई को वोट डालने जरूर आएं। टेम्परेचर सर बहुत हाई जाएगा, क्या बूथों पर कुछ ऐसी व्यवस्था कराई जाएगी? हैं उनके सजेशंस भी हम लोग ले रहे हैं। जो ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से मतदान का प्रतिशत कम होता है, उन कारकों को, उन कारणों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और अभी जैसा मैंने आप सभी लोगों के सम्मुख ये बताया कि कोई भी वोटर अपना नाम वोटर लिस्ट में सर्च कर सकता है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा पोर्टल की व्यवस्था की गई है। पोर्टल की साइट है voters.eci.gov.in, voters.eci.gov.in। इस पर जाकर कोई भी वोटर अपने वोटर लिस्ट में होने या ना होने का पता कर सकता है। वो वोटर लिस्ट में किस सीरियल नंबर पर है, किस बूथ पर है, ये पता कर सकता है। और उसके BLO का, उसके ERO या SDM का मोबाइल नंबर क्या है, ये भी पता कर सकता है। तो इस पोर्टल पर जाकर सभी वोटर्स से मेरा आग्रह है कि अपने आप वोटर लिस्ट में अपने को सर्च कर लें कि किस बूथ पर क्या सीरियल नंबर है, और उसी से जब डिटेल्स में जाते हैं तो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप भी आप लोग निकाल सकते हैं। प्रशासन की ओर से जो इलेक्शन कमीशन के निर्धारित समय सीमा है, उसके अंदर वोटर पर्चियां भी भेजी जाएंगी, लेकिन वोटर्स अपने आप भी इन स्लिप्स को या इस इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। इसकी अधिक से